Hi students, it is Prem Bishnoi spoken English and IELTS classes level 1 on YouTube. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें. ओके, तो हमारा आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 7, वो टॉपिक है हमारा सीन इन प्रेजेंट, वर्तमान समय में. जैसे हमने कल डिस्कस किया था, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, जो समय जो चल रहा है इसके बारे में. सीन एक वर्ड हमने लिया है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, देयर इज ए ट्री इन द गार्डन, कि गार्डन में एक क्या है, पेड़ है. बगीचे में या गार्डन में क्या है, एक ट्री है, एक पेड़ है. तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस का मीनिंग को देखें तो क्या है कि ये एक सीन के बारे में बात कर रहा है. ये सेंटेंस है, मतलब एक जो दृश्य, नज़ारा या सीन, उसके बारे में बात कर रहा है. तो ये जो सेंटेंसेस हैं जो कि देयर से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इन सेंटेंसेस को सीन सेंटेंसेस में, सीन सिचुएशन में. तो हम जो सीन, जो प्रेजेंट का हम डिस्कस करेंगे आज. सीन जो पास्ट है उसके रूल अलग हैं, फ्यूचर के अलग हैं. तो सीन इन प्रेजेंट, इसमें हमारा रूल क्या है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, देर से. और इसके अंदर हम क्या, प्रेजेंट के अंदर क्या यूज करते हैं? इज और आर, दो वर्ड यूज करते हैं. इज अगर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट पार्ट है, ऑब्जेक्ट पार्ट में अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो अगर सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे. अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, जैसे देयर इज ए ट्री इन द गार्डन. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनका मीनिंग. ये वो वर्ड्स है जो कि हम बार बार यूज करते हैं इन पर्टिकुलर इस सीन सिचुएशन के अंदर. बगीचे में एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री इन द गार्डन. ठीक है जी. और अगर ये होता है कि बगीचे में दो पेड़ हैं, देयर आर टू मीन्स एक से ज्यादा हो गया. तो ये काउंटेबल वर्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. आज हमने जो वर्ड्स लिए वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी यूज हो सकता है इसमें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो देयर आर टू, दो पेड़ हैं, बगीचे में दो पेड़ हैं. देयर आर, अगर टू, यहाँ पर ये प्लूरल हम यूज कर रहे हैं, अगर दो है, जैसे हमने दो यूज किया, टू ट्रीज, ये किसमें चला जाएगा, प्लूरल में, टू ट्रीज. अगर यहाँ पे प्लूरल है तो आर आएगा. यहाँ पे इज या आर आना किस पे डिपेंड करता है? इन वर्ड्स पे, ऑब्जेक्ट पार्ट पे डिपेंड करता है. इसलिए हमने क्या किया है, देयर प्लस रूल क्या है, इज और आर प्लस ऑब्जेक्ट, और इज या आर आएगा वो हमारे ऑब्जेक्ट पार्ट पे डिपेंड करता है. ओके, तो बगीचे में एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री इन द गार्डन. अलमारी में, हम अब एक बार ये इज कर रहे हैं, ए या एन आ सकता है इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग. तो इसके इनके अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एन आएगा. ओके, तो इन सभी में क्या आएगा, ए आएगा. अलमारी में एक किताब है, देयर इज ए बुक इन द अलमीरा. कमरे में एक मेज है, देयर इज ए टेबल इन द रूम. शहर में एक चिड़ियाघर है, जू, देयर इज ए जू इन द सिटी. मेरी जो लोकेलिटी है, जो जहां पे हम रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, लोकेलिटी. मेरी लोकेलिटी में एक पार्क है, देयर इज अ पार्क इन माय लोकेलिटी. मेरे गांव में एक तालाब है, देयर इज ए पॉन्ड इन माय विलेज. मेरा प्रदेश, जैसे जो आपका प्रदेश है, जो स्टेट में रह रहे हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, ये क्या है, स्टेट्स हमारे इंडिया में. तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट, प्रदेश. मेरे प्रदेश में एक बड़ा स्टेडियम है, देयर इज ए बिग स्टेडियम इन माय स्ट्रीट. अब इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है, के सामने. मेरे घर के सामने एक स्विमिंग पूल है, देयर इज ए स्विमिंग पूल इन फ्रंट ऑफ माय हाउस. ऑन मतलब पर. मेज पर एक लैंप है, देयर इज ए लैंप ऑन द टेबल. बिसाइड मतलब के साथ, बगल में. जैसे कोई हॉस्पिटल है, जैसे इस सेंटेंस में, देयर इज ए स्कूल बिसाइड द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल है, उसके साथ, बगल में क्या है, एक स्कूल है. तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, देयर इज ए स्कूल बिसाइड द हॉस्पिटल. ग्रेन मार्केट मतलब अनाज मंडी. बिहाइंड मीन्स पीछे.
अनाज मंडी के पीछे 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 की साइड, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बिहाइंड। देयर इज ए शॉपिंग मॉल बिहाइंड द ग्रीन मार्केट। अनाज मंडी होती है जहाँ पे अपना फार्मर्स वो क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को सेल करते हैं, ठीक है, बेचते हैं। तो देयर इज ए शॉपिंग मॉल बिहाइंड द ग्रीन मार्केट। इन द मिडल ऑफ, बीच में, शहर के बीच में एक फैक्ट्री है। देयर इज ए फैक्ट्री इन द मिडल ऑफ द सिटी। शहर के टू द लेफ्ट ऑफ मतलब बाईं तरफ, शहर की बाईं तरफ एक नदी है। देयर इज ए रिवर टू द लेफ्ट ऑफ द सिटी। मेरे घर के दाईं तरफ, टू द राइट ऑफ मतलब दाईं तरफ, मेरे घर के दाईं तरफ एक दुकान है। देयर इज ए शॉप टू द राइट ऑफ माई हाउस। तो ये सेंटेंसेस हो गए, इनको आप लिखिए पहले, इनका छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इनका हिंदी लिखिए। और अब जो अगर हम आर यूज कर रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लूरल है, तो उस केस में क्या यूज करेंगे? आर। तो इसमें कुछ हमने ऑप्शंस लिए हैं कि जो हो सकते हैं। पहले तो क्या है कि इनका जैसे प्लूरल है, एस लग जाएगा सभी में। हाँ, ये फैक्ट्री के केस में वाई हटके आई एस लगे। बगीचे में दो पेड़ हैं। देयर आर 2 trees in the garden। हाँ जी। अलमारी में 10 किताबें हैं। देयर आर 10 books in the अलमीरा। कमरे में 5 मेज हैं। देयर आर 5 tables in the room। हाँ जी। शहर में 5 चिड़ियाघर हैं। देयर आर 5 zoos। 5 मतलब 5। देयर आर 5 zoos in the city। मेरी लोकेलिटी में 2 पार्क हैं। देयर आर 2 parks in my locality। ठीक है जी। अब जैसे कई कई हैं, अगर हम कह रहे हैं कि कई हैं, तो क्या होगा? कई हम किसके लिए यूज करते हैं? एस के लिए, ठीक है। जैसे कि शायद मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में ये बताया होगा कि मैनी के बाद एस आएगा। एस कब आएगा? मतलब मोस्टली केसेस में। कुछ जैसे वर्ड्स होते हैं जिनके जो प्लूरल है उनमें ऐसा नहीं है कि एस आएगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बच्चा एक, इसका जो प्लूरल है वो क्या है? चिल्ड्रन। इसमें ऐसा नहीं आया, बट क्या है कि अगर हम यूज करेंगे जैसे मैनी, कई बच्चे, मैनी चिल्ड्रन। जैसे पर्सन, कोई इंसान या आदमी, कई आदमी या कई लोग, पीपल, तो इनमें ऐसा नहीं आ रहा। तो क्या होगा कि मैनी हम किसके लिए यूज करेंगे? प्लूरल के लिए। और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मोस्टली वर्ड्स है उनमें क्या है कि एस ही ऐड होता है। कुछ जैसे ऑफ बीट वर्ड्स हैं जो कि विदाउट एस यूज होते हैं, ठीक है, जिनका जो प्लूरल है वो अलग ही रहता है, बिना एस या आई एस के बनता है, आई एस के बनता है। जैसे कि यहाँ पे आई एस भी ऐड हुआ, वाई हटा के। तो कई, कई मीन्स मैनी के बाद क्या यूज होगा? प्लूरल यूज होगा, और मोस्टली क्या है कि एस ही आएगा, ठीक है। बगीचे में कई पेड़ हैं। देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। अलमारी में कई किताबें हैं। देयर आर मैनी बुक्स इन द अलमीरा। कमरे में कई मेज हैं। देयर आर मैनी टेबल्स इन द रूम। शहर में कई चिड़ियाघर हैं। देयर आर मैनी जूस इन द सिटी। मेरी लोकेलिटी में कई पार्क हैं। देयर आर मैनी पार्क्स इन माई लोकेलिटी। मेरे गांव में कई तालाब हैं। देयर आर मैनी पॉन्ड्स इन माई विलेज। इसी तरह ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे। बहुत सारे क्या है? मतलब कि हमें प्लूरल यूज करेंगे, मतलब मोस्टली मतलब क्या है कि एस वाले ही वर्ड्स यूज करेंगे। मेरे घर के सामने बहुत सारे स्विमिंग पूल हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ स्विमिंग पूल्स इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। मेज पर कई लैंप हैं। देयर आर, बहुत सारे लैंप हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ लैंप्स ऑन द टेबल। हॉस्पिटल के बगल में, के साथ में बहुत सारे स्कूल हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ स्कूल्स बिसाइड द हॉस्पिटल। कुछ, अगर हम कर रहे हैं मतलब कुछ और इनमें क्या फर्क होता है कि कुछ हम यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, कुछ है, ठीक है। कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि हमें बोलना पड़ता है कि कुछ है, तो उस केस में क्या होगा? सम यूज होगा। हाँ जी। अनाज मंडी के पीछे कुछ शॉपिंग मॉल है। देयर आर सम शॉपिंग मॉल्स बिहाइंड द ग्रीन मार्केट। शहर के बीच में
कुछ फैक्ट्रियां हैं, देयर आर सम फैक्ट्रीज इन द मिडल ऑफ द सिटी। शहर के बाईं तरफ कुछ नदियां हैं, देयर आर सम रिवर्स टू द लेफ्ट ऑफ द सिटी। मेरे घर के दाईं तरफ, टू द राइट ऑफ, कुछ दुकानें हैं, देयर आर सम शॉप्स टू द राइट ऑफ माय हाउस। हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इंग्लिश बोलूंगा, देयर इज, ए से स्टार्ट करूंगा, तो आपने मुझे फॉलो करना है, क्योंकि ये क्या है कि आपका हैबिट बनेगा, इससे ये रूल आपको याद होगा। हाँ जी, इंग्लिश बोलूंगा, कुछ टाइम दूंगा, आपने बोलना है, मुझे फॉलो करना है। देयर इज ए ट्री इन द गार्डन, क्योंकि इज और ए यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर यूज होगा। देयर इज ए बुक इन द अलमीरा, देयर इज ए टेबल इन द रूम, देयर इज ए जू इन द सिटी, देयर इज ए पार्क इन माई लोकेलिटी, there is a pond in my village, there is a big stadium in my street, there is a swimming pool in front of my house, there is a lamp on the table, there is a school beside the hospital, there is a shopping mall behind the green market, there is a factory in the middle of the city, there is a river to the left of the city, there is a shop to the right of my house। अब हम जैसे टू यूज करेंगे, देयर आर टू ट्रीज इन द गार्डन, देयर आर टू बुक्स इन द अलमीरा, देयर आर टू टेबल्स इन द रूम, देयर आर टू जूस इन द सिटी, देयर आर टू पार्क्स इन माई लोकेलिटी, देयर आर टू पॉन्ड्स इन माई विलेज, देयर आर मैनी बिग स्टेडियम्स इन माई स्ट्रीट, there are many swimming pools in front of my house, there are many lamps on the table, there are many schools beside the hospital, there are many shopping malls behind the green market, there are many factories in the middle of the city, there are many rivers to the left of the city, there are many shops to the right of my house। हाँ जी, अब a lot of, बहुत सारे। there are a lot of trees in the garden, there are a lot of books in the almirah, there are a lot of tables in the room, there are a lot of zoos in the city, there are a lot of parks in my locality, there are a lot of ponds in my village, there are a lot of big stadiums in my street, there are some swimming pools in front of my house, there are some lamps on the table, there are some schools beside the hospital, there are some shopping malls behind the green market, there are some factories in the middle of the city, there are some rivers to the left of the city, there are some shops to the right of my house। So students, आपको ये जो रूल्स हैं ये तभी आपको आपके मेमोरी में फिक्स होगा, तभी आपको ये याद होंगे। हम ये कह सकते हैं आपको तभी याद होंगे, आपके राइटिंग और स्पीकिंग में तभी आएंगे जब आप इनका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देयर इज ए, सभी सेंटेंस बनाइए, देयर इज ए, ये सिंगुलर यूज होंगे एक एक केस में, तो इनका हिंदी लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अप टू 20 लेक्चर्स आप हिंदी लिखो। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो इंग्लिश में, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जीरो हिंदी में है, ठीक है। अब जीरो लेवल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर जैसे देयर आर टू, इनका सभी के साथ सेंटेंस बनाइए, हिंदी लिखिए। देयर आर मैनी के बनाइए, हिंदी लिखिए। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अब आप सोचिए कि यहां पर भी कुछ अलग हो सकता है। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पर, हम इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते एक लेक्चर में, ठीक है। बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। जितना आप सोचोगे, ये चेंज करोगे और ये चेंज करोगे, उतना आपको इन वर्ड्स पे पकड़ बनेगी। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। जब हम प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है। बट ये वो वर्ड्स हैं जो कि हम बार बार सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब करना क्या है कि हर बार आप ये भी चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो। हर सब्जेक्ट,
हर सेंटेंस के अंदर आप ये चेंज कर सकते हो। जितना आप ये चेंज करोगे, क्योंकि आपके आसपास सीन ही सीन है, इस टाइप के सिचुएशंस हैं। आप सोचोगे, आप अपने घर पे बैठ के सोचो, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस आपके घर से निकल आएंगे जो इस सिचुएशन में फिट बैठता है। आप अपने स्कूल जा रहे हो, वहां से मिल जाएंगे। आप घर से बाहर जा रहे हो, गली में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, शहर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ये मिलेंगे। ये ऐसी सीन सिचुएशंस, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। ये भी आप चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हो। तो देयर इज के सभी बनाओ और चेंज करो। जितने ज्यादा आप सेंटेंस बनाओगे उतनी आपकी पकड़ बनेगी, और एक रूल पे अगर आपकी पकड़ बनती है तो आगे के रूल्स और ज्यादा आपके लिए इजी होते जाएंगे। जो आप खुद करोगे सोच के, उससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 10 टाइम्स, वो 10 गुना रिजल्ट आएगा। इस क्लास से अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको फायदा हुआ है, तो उससे 10 गुना आपने फायदा लेना। तो खुद बनाइए सेंटेंस और ये चेंज कीजिए ये वर्ड्स। आप खुद जब कॉपी या पेन लेके जब आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप सोचेंगे तो आपके माइंड में आइडियाज आएंगे। स्टार्टिंग में 2 4 5 सेंटेंस मुश्किल बनेंगे, फिर आपको यूं लगेगा कि इतने सेंटेंसेस आप बनाओगे कि पूरा दिन आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। जितना आप बनाओगे उतने आपके रूल पे, इस एक पर्टिकुलर रूल पे पकड़ बनेगा, इन वर्ड्स पे पकड़ बनेगा। और ये वर्ड्स हैं, ये बहुत मतलब प्रपोजिशन है, ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। ये हर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, इनके बिना सेंटेंस पूरा ही नहीं होता है। ठीक है, तो इन पे आपकी पकड़ बनेगी, प्रपोजिशन पे, ये रूल पे पकड़ बनेगा, इन वर्ड्स पे पकड़ बनेगा, और आगे की जितने भी हम लेसन्स डिस्कस करेंगे वो आपके लिए इजी होते जाएंगे। सो और ये स्पेशली जो आइलेट्स का एक जो राइटिंग का आता है टॉपिक, उसमें तो ये जो वर्ड्स जो हमने लिए इनको पर्टिकुलरली इन वर्ड्स पे ही आता है। ये जो टू द लैपटॉप, और ये हम कल के लेक्चर में भी ये देर इसका ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी देर पे ही होगा, सीन इन प्रेजेंट पे। बट ये है कि आप जितना लिखोगे, चाहे वो आइलेट्स है या स्पोकन इंग्लिश है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल बिकम sure, more you will become confident while writing, while speaking, बोलने में, लिखने में, क्या कि you will feel comfortable, आपको यूं लगेगा इंग्लिश आ रहा है, आप लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, सो डू इट। ओके, और करना है आपको, बिकॉज योर टारगेट इज टू लर्न इंग्लिश, ओके, to be perfect in speaking English, in speaking, okay, in English speaking or spoken English, whatever you can say। तो करना क्या है, देयर आर 2 या 5 9 10 चेंज कर सकते हो। मैनी के बनाए सेंटेंसेस विद हिंदी, देयर आर ए लॉट ऑफ के बनाए, देयर आर सम के सेंटेंसेस बनाए। ओके स्टूडेंट्स, अभी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए। और हम जैसे क्या है कि पूरा ग्रामर इसी तरह स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो जितने भी लेसन्स है वो क्या हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स तभी समझ आएगा जब हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर मैं आज आपको प्रेपोजिशन अगर समझाता हूं तो आपको समझ नहीं आएगी, बट प्रेपोजिशन आप कर चुके हैं। आज आपने बहुत सारे वर्ड्स हैं प्रेपोजिशन के, वो कर चुके हैं, ओके, इस लेक्चर में, ठीक है। और जैसे ये है, ये जो वर्ड्स हैं डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आता है, वो भी कर चुके हैं, एडजेक्टिव में आते हैं, ओके। तो ये बाकी रूल्स हम कर ही रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब्सक्राइब करने के बाद ये ज्यादा जरूरी है कि आप इनका बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि यहीं से आपको इंग्लिश आएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।